Okay, dear students, welcome in the class of business research methods. Now we will discuss probability sampling and its various types. As you know, we have four types of probability sampling: simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, and cluster sampling. This is also called systematic random sampling or stratified random sampling or cluster random sampling. Sometime we also include multi-stage area sampling method, that is also a type of probability sampling. First of all, we will talk about simple random sampling. In simple random sampling, a sampling procedure that ensures that each elements in the population will have an equal chance of being included in the sample. सो इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास जो एक सैम्पलिंग फ्रेम होती है, जिस तरह मैंने पहले एक वीडियो में आपसे ये शेयर किया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए कोई भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड हम तब तक अडॉप्ट नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास एक सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है। तो हमारे पास अगर एक सैम्पलिंग फ्रेम है, जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी कि 15,000 स्टूडेंट्स हमारे हैं यूनिवर्सिटी के, एंड वी वांट टू सिलेक्ट 500 थ्रू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो हम एक्सेल में अगर 15,000 की एक लिस्ट हमारे पास है तो उस लिस्ट को हम सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे और उस पर हम एक रैंडम सैम्पलिंग का फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हमें वो 500 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करके दे देगा। और इस सारी सिलेक्शन में हमारे जो ह्यूमन बाइसेस हैं, जो हमारी कन्वीनियंस है या वट एवर जो एक रिसर्चर के बाइसेस हैं वो इसमें नहीं आते और ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन होती है सैंपल की। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। Second is systematic random sampling. In systematic random sampling, we select every nth from the list. जिस तरह से हम अगर हमारे पास हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम देखते हैं कि 100,000 एलिमेंट्स हैं इन द पॉपुलेशन एंड वी नीड टू सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 1000. In this case the sampling interval is 100. I mean हमने हर 100 के बाद एक जो इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना, लेकिन हम शुरू कहाँ से करेंगे? That would be a random number between 1 and 100 is selected. So for example वो random number जो हमने पहले select किया है that is 23. तो अब हम पहला 23rd एलिमेंट जो है लिस्ट में से उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर 100 का इंटरवल आएगा और हम 123rd को सिलेक्ट करेंगे, फिर 100 का इंटरवल आएगा और हम 223rd को सिलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। और जब हम 523rd पे जाएंगे तो इस तरह से हम करते करते अपने 1 लाख की जो लिस्ट है रेस्पोंडेंट्स की, सॉरी पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी, उनमें से हम आसानी के साथ 1000 जो यूनिट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें से जो बॉटम लाइन है इसकी ये है कि हम एवरी nth एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, दो पॉइंट्स इसमें बड़े इम्पोर्टेंट है। एक ये कि वो जो एवरी nth एलिमेंट होगा उसमें इंटरवल कैसे डिफाइन होगा। तो इंटरवल को डिसाइड करने के लिए हम जो हमारे पास पॉपुलेशन का टोटल नंबर है उसको जो हमने सैम्पल साइज़ है उसके साथ डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह हमने 100,000 को जब 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास 100 का नंबर आ गया, तो 100 वाज आवर इंटरवल। सो पहला नंबर कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे? वंस अगेन 100 में से हमने रैंडम सिलेक्शन करनी है किसी एक नंबर की। तो फॉर एग्जांपल उस रैंडम नंबर की सिलेक्शन वैसे ही होगी जिस तरह हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में करते हैं। तो वंस हमने एक नंबर को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया थ्रू सम सॉफ्टवेयर और थ्रू फिश बॉल मेथड, तो उसके बाद हम उसके नेक्स्ट 100 के बाद जो नंबर आएगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड we'll repeat this process again and again until unless we find 1000 samples from 100,000 of population. The next
is called stratified sampling. In stratified probability sampling method, we have subsamples and these are drawn within different stratas. Means हम अपनी population को different stratas में divide करते हैं. stratas का मतलब है groups. तो हम different groups में अपनी population को divide करते हैं और फिर हम हर group में से अपना हर ग्रुप में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मेथड से अपना जो डिज़ायर्ड सैंपल है उसको कलेक्ट करते हैं या ड्रॉ करते हैं. तो हर जो स्ट्रेटम है दैट इज़ मोर और लेस इक्वल ऑन सम करेक्टरिस्टिक्स. यानी जो स्ट्रेटा के अंदर जो लोग हैं वो एक तरह से उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. जिस तरह हम कहते हैं कि हम एक क्लास को स्टूडेंट्स की एक क्लास को या यूनिवर्सिटी के जो 15,000 स्टूडेंट्स हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं. वो है मेल्स और फीमेल स्टूडेंट्स के ग्रुप्स. तो हमने जेंडर की करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे उनके जो दो स्ट्रेटास बनाए हैं. तो इसको हम कंफ्यूज नहीं कर सकते विद कोटा सैम्पलिंग. So what is the difference between stratified sampling and quota sampling? The biggest difference ये है कि stratified sampling एक probability sampling technique है और quota sampling जो है वो एक non probability sampling technique है. The last method of probability sampling is cluster. So in case of cluster sampling, the purpose of cluster sampling is to sample economically while retaining the characteristics of a probability sampling. यानी ये probability sample है लेकिन इसमें हम अपने लिए एक economic condition जो है economically collect कर सकते हैं. थोड़ी सी इससे हमारे feasibility और convenience जो है उसके elements इसमें आ जाते हैं. The primary sampling unit is no longer the individual element in the population. So the primary sampling unit is a larger cluster of elements located in proximity to one another. So once again हम जिस तरह पहले strata बनाते हैं यहाँ पे हम clusters बनाते हैं. उन clusters में से हम अपना sample जो है उसको draw करते हैं. जिस तरह अगर हम पाकिस्तानी यूथ के ऊपर रिसर्च कर रहे हूँ तो हम उनसे डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो हम जो क्लस्टर्स बनाएंगे हम प्रोविंस को क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. सिटीज़ प्रोविंस को सिटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. सिटीज़ को यूनियन काउंसिल में डिवाइड कर सकते हैं और यूनियन काउंसिल्स में आगे हाउस होल्ड्स होते हैं. तो हम कहते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल रावलपिंडी तहसील या रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से डाटा कलेक्ट करना है तो हम देखेंगे कि हम हर यूनियन काउंसिल को एज ए वन क्लस्टर ले करके ये डाटा कलेक्शन कर सकते हैं. In the end, I want to make it clear that what is the difference between stratified and cluster sampling. जो इसमें मेजर डिफरेंस अगर आप देखें इस फिगर में you can clearly notice कि जो stratified sampling है इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 stratas हैं और हमने हर स्ट्रेटा में से एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है. तो एवरी स्ट्रेटा इज एक्चुअली the respondents or the elements of every stratum they are आप देख सकते हैं कि उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं पाए जाते. ठीक है ना. दे आर सेम. यानी एक स्ट्रेटम के जो एलिमेंट्स हैं या जो उसमें रिस्पोंडेंट्स हैं उस एक स्ट्रेटम के अंदर दे आर होमोजीनियस. ठीक है ना. देखिए एक ही कलर के हैं, ये भी एक कलर के हैं, ये भी एक कलर के हैं, तो ये होमोजीनियस है. जबकि क्लस्टर में जो एक क्लस्टर के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे दे आर हेट्रोजीनियस. ठीक है. देखिए हर क्लस्टर में डिफरेंट कलर्स के जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं. तो क्लस्टर्स आर हेट्रोजीनियस एंड दीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक लोकेशंस. जबकि स्ट्रेटास जो है वो होमोजीनियस होते हैं एंड दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम demographic characteristics or other characteristics. So this is how we actually categorize the probability sampling techniques
in 4 different types of probability sampling techniques, and we discussed each of the techniques with the help of examples. Thank you students, have very good time.